Good morning. How are you all? I hope you all are good, happy and healthy at your places. आज हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए जा रहे हैं बाहर। आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ का है। ये व्लॉग है जठेरे का व्लॉग। जिनको पता है कि ये कौन सी जगह है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू कि ये वो स्पेस होती है जहां आप अपने बूढ़े बुजुर्गों का नाम लेते हैं और उनके नाम की जोत जला करके आते हैं। ये जगह है पंजाब में, इसीलिए हम थोड़ी सी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि एक रात शायद हमारी लग सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में और वापस आने में। इसीलिए हम थोड़ा सा वहाँ पर रुक करके फिर आएंगे। सामान रखते रखते 3 बच्चे हैं तो तीनों का अलग अलग सामान रखना ज़रूरी है। जतिन जी की कोक है, मीशू का दूधू है, पीहू स्कूल में गई हुई है क्योंकि घर पे पैकिंग करना और उसको भी टेक केयर करना थोड़ा सा मुश्किल था मुझे, इसीलिए उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, कार में भी बहुत गंदी गर्मी लग रही थी। तो अब बारी थी पीहू को स्कूल से पिक करने की, तो फटाफट से स्कूल से वो पीहू को पिक करते हैं और पिक करने के बाद हम चलते हैं। चलते चलते याद आया कि एक पिल्लो भी होना जरूरी है बच्चे के साथ, क्योंकि बेबी है, छोटा है, सोना मांगता है और गोदी कई बार बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेक श्योर अगर आपके पास भी छोटा बेबी है बिलो 1 ईयर तो एक आप अपने साथ पिलो और एक कोई भी चुन्नी आप रख सकते हैं बच्चे को ओढ़ाने के लिए। सो लेट्स गो टू पिक हर अप फ्रॉम हर स्कूल। पीहू को पिक करने के लिए हम चले गए थे समवेयर। आई वॉज प्रीटी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मेरा शायद पहला ट्रिप था जो कि लॉन्ग ट्रिप था, अराउंड कुछ 4.5 आवर्स का। पीहू के स्कूल पहुंचते ही हमने रिंग बेल कर दी थी एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर हर एंड हियर इज द लिटिल स्टार। पीहू थोड़ा डांस करते हुए आ रही थी और शायद कुछ खाती हुई भी आ रही थी, तो वी वर प्रीटी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि हाँ चलो बच्चे ने थोड़ा सा खाया हुआ है, तो आधे 1 घंटे तक नेक्स्ट कुछ नहीं भी खाएगा तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अब आ रही थी पीहू को कार में बिठाने की और थोड़ा सेटल डाउन करने की। शी वॉज ऑल्सो हैप्पी क्योंकि उसको पता है कि हम कार में कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमी के लिए जा रहे हैं बाहर, लेकिन कहाँ जा रहे हैं तो छोटा बेबी है, उसको अभी इतना नहीं पता। तो शी वॉज कम्प्लीटली एंजॉइंग हरसेल्फ, सो शी स्टार्टेड डांसिंग। पीहू अब ऐसी एज में है जहाँ पे उसको अपने टॉयज और सॉफ्ट टॉयज उसको काफ़ी पसंद लगते हैं और काफ़ी उनसे एक्चुअली वो खेलती भी है और खेलने के साथ साथ बातें भी करती है। आगे व्लॉग में आपको समझ आ जाएगा व्हाई सॉफ्ट टॉयज और टॉयज आर रियली गुड एंड हेल्पफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग विद किड्स। बात करते करते हम पहुँच चुके हैं अब अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट क्रॉस करने के बाद 2 रास्ते हैं, या तो आप चंडीगढ़ वाया चले जाइए या फिर आप जाइए राजपुरा की तरफ से। हमने चूज किया था राजपुरा वाला रास्ता और वो क्रॉस करने के लिए हम गए थे सिटी। सिटी से पहले जितने भी व्लॉगर्स हैं उनको सबको पता होगा कि उनकी मोस्ट फेवरेट प्लेस आती है, दैट इज जग्गी सिटी सेंटर। बहुत बड़ा हब है खाने पीने का और थोड़ा सा रेस्ट रूम यूज़ करने का और थोड़ा घूमने फिरने का। अगर बच्चों के साथ हैं तो आप यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इट्स अ गुड प्लेस। अम्बाला सिटी भी क्रॉस करने के बाद आ गए थे हम राजपुरा। हम थोड़ा सा आउटिंग के लिए या फिर थोड़ा सा हम नीचे उतरना चाह रहे थे कार से, क्योंकि बच्चे भी बोर हो गए थे और हम भी थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाह रहे थे। निकलते निकलते रास्ते में हमें दिख गया था मैकडी। ऑल ओवर दी सडन हम सभी की और पीहू की मोस्ट फेवरेट आइटम यहाँ पे मिल जाती है, तो हम फटाफट से उतर गए थे। और भूख थोड़ी सी लग रही है, इसीलिए ट्रैवलिंग अंदर थोड़ी सी फटाफट करते हैं। अंदर जाने के बाद हम थोड़े पीहू को छोड़ दिया था थोड़ा सा रूम अराउंड करने के लिए, क्योंकि बच्चे कार में थोड़ा सा पीहू बोर हो गई थी, थोड़ा सा परेशान भी हो गई थी। तो फ्रेशन अप होने के लिए उसको इतनी सी वॉकिंग या 10 या 15 मिनट की वॉकिंग बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है। हम ऑर्डर कर आए थे। ऑर्डर करने के बाद ये था हमारा ऑर्डर नंबर। ऑर्डर करने के बाद पीहू और जतिन जी दोनों एंजॉय कर रहे थे। वो उसको थोड़ा मैकडी बॉय के साथ कह रहे थे बैठने के लिए और फोटो क्लिक कराने के लिए, बट शी वॉज कम्प्लीटली हेजिटेटिंग। मीशू को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये वाला मास्क आपको हर मैकडी में मिल जाएगा। बच्चे अगर परेशान हैं या फिर उनको कुछ वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये बेबीज़ को दे सकते हैं। इसमें आइस बनी हुई है।
जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती है। उनको लगता है कि उनसे कोई बात कर रहा है या उनका कोई टॉय है। तो यू कैन गिव दिस टू योर किड्स इफ़ यू वांट टू। ऑर्डर हमारा आ गया है और हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे चाय और पीहू के लिए करी थी कोल्ड कॉफ़ी। भूख लग रही थी तो हमने 2 बर्गर भी ऑर्डर करे थे। बर्गर हमने यहाँ बहुत नॉमिनल से रखे थे क्योंकि ट्रैवलिंग में ना तो मैं ना ही जतिन जी प्रेफर करते हैं हैवी खाना, इसीलिए हमने सिर्फ नॉमिनल सा बर्गर था और एक कप चाय थी बिकॉज वी बोथ आर कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ, इसलिए थोड़ा सा फ्रेशन अप होना ज़रूरी था। फिनिश करने के बाद हम दोबारा से चल पड़े थे हाईवे की तरफ। बच्चे अपना खा पी के थोड़ा सा इंजॉय करके और सेटल डाउन हो करके, नाउ शी इज़ कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ, वो सोना चाहती थी और अपना टॉय साथ में लेके आई थी तो शी वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद हर निनी, वो सोना चाहती थी। और अब आपको समझ आ गया होगा दैट वाई टॉयज और सॉफ्ट टॉयज आर रियली इम्पोर्टेंट वाइल ड्राइविंग विद किड्स। यहाँ पे पीहू अपने टॉय के साथ लेटी हुई थी, उसने उसको भी सुला दिया था और उसको खेलते खेलते उसको भी निन्नी आ गई थी तो वो भी सो गई थी। दिस इज़ वाई टॉयज आर इम्पोर्टेंट विद किड्स। चलते चलते हम आ गए थे लुधियाना। लुधियाना के बाद फिल्लौर के आगे जगह आती है गुर्रैया। आई एम नॉट श्योर आपको बोर्ड दिखा या नहीं, पर गुर्रैया के से हमने नेशनल हाईवे छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद हम मुड़ गए थे अंदर गुर्रैया के। गांव वगैरह का रास्ता है, सिंगल रोड है। फाटक क्रॉस करने के बाद खेतों के बीच में से आता है रास्ता। फाटक क्रॉस करते ही जो दोनों तरफ खेत थे, सिंगल रोड है, थोड़ा सा बिजी भी है और जहाँ तक है थोड़ा सा ख़राब भी था। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन क्योंकि गांव के रास्ते हैं, ऐसे होते हैं, जेन्युइन है रीज़न ऐसा होना। खेतों के बीच से निकलते हुए खेत दोनों तरफ ईंख के खेत थे, गन्ने के खेत थे, बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि शहरों में ये चीज़ नियर बाई नहीं होती है बट थोड़ी दूर होती है तो आप इतना एंजॉय नहीं कर पाते हो। कुछ खेत खाली थे क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ कटिंग चल रही थी, राइस का सीज़न है, कुछ कटिंग चल रही थी, कुछ लगे हुए थे, कहीं मूली लगी हुई थी, कहीं गाजर लगी हुई थी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ईंखों से अब खेतों से क्रॉस करते हुए चलते हैं जल्दी फटाफट से अपने जठेरे की तरफ। तो लीजिए हम आ गए हैं जठेरे और यहाँ पे पीहू को हमने सेटल डाउन कर दिया था, उसको नीचे फ्री छोड़ दिया था घूमने के लिए। उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर के बाद कार से बाहर निकली थी और पैदल चल रही थी, सो चुकी थी थोड़ी देर, तो उसको थोड़ा सा अपना वैसे भी सेटिस्फाइड थी नींद से और बॉडी वाइज, तो उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि नई जगह थी, आसपास कुछ डॉगीज भी थे, पपीज भी थे, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था चलने में। सीढ़ियाँ थी, वो खुद चलना चाहती थी लेकिन 2-3 सीढ़ियों के बाद उसको समझ आ गया कि ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं उसके लिए, तो इसीलिए उसने मना कर दिया खुद चलने के लिए और अब वो टॉय नीचे रख दिया था उसने और वो अब आना चाहती थी मम्मा गोदी। मम्मा गोदी is the perfect space for kids while they are feeling completely uncomfortable in any situation. गोदी में आने के बाद उसको मॉन्की भी चाहिए था, मम्मा गोदी भी चाहिए थी और अंदर भी जाना था। तीनों चीज़ें मेंटेन करने के बाद हम चले गए थे। हम अब यहाँ पर कुछ लोग हमें बोलेंगे कि जूते पहन के चले गए मंदिर में, जी नहीं, हम यहाँ पे शूज़ उतारेंगे और शूज़ उतार के हम अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर सबसे पहले पीहू गई थी क्योंकि वो कई बार यहाँ आ चुकी है, सो शी नोज़ द प्लेस वेरी वेल। वो यहाँ नीचे आके बैठ गई थी हाथ जोड़ के। अब बारी थी मीशू को अंदर आने की, जतिन जी उसको लेके आ गए थे अंदर। मीशू का ये सेकंड टाइम है, वो पहले भी एक बार आ चुकी है जब वो शायद 2.5 या 3 महीने की थी, तब वो यहाँ पे एक बार आ चुकी है, तो ये उसका सेकंड टाइम है। हम यहाँ हर साल आते हैं, हर साल में 2 टाइम हमारे राउंड यहाँ पे लगते ही हैं। दिवाली के बाद हम कोशिश करते हैं यहाँ हमेशा आए। जो लोग इस जगह से वाकिफ़ हैं, इस जगह को जानते हैं, जय जठेरे ज़रूर लिखें कमेंट्स में। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे आप जब भी कभी भी आएंगे तो आपको हमेशा चाय मिलेगी
और चाय के साथ आपको प्रसाद हमेशा दिया जाएगा, आप यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रसाद पीहू को बहुत अच्छा लगा तो उसने हमें भी नहीं दिया, उसी ने फिनिश किया। खेतों से वापस निकलते हुए दोबारा से हाईवे लेते हैं और हाईवे से दोबारा से वापस घर की तरफ चलते हैं। वापसी आते आते हमने देखा कि सनसेट बहुत अच्छा था। मैंने बहुत कोशिश करी कैप्चर करने की, पर बहुत दूर था विद ऑब्वियस रीजंस, तो जैसे मुझसे कवर हो पाया मैंने किया। दोनों बच्चों को मत्था टिकाने के बाद और खुद को वहाँ पहुँचाने के बाद दिल को बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। शाम हो गई है, रात भी बहुत जल्दी होने वाली है। इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।